नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने दी राष्ट्रीय एकता दिवस और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती की शुभकामनाएं। प्रदेशवासियों से राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए किया आह्वान। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर हुआ एकता मार्च का आयोजन। मुख्यमंत्री ने किया मार्च का नेतृत्व, दिलाई आत्मनिर्भर भारत की शपथ। महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट, तनोट माता मंदिर और पूछरी कलौठा के विकास कार्यों की हुई समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री ने कहा, अधिकारी विकास कार्यों को तय समय पर करे पूरा और ऐतिहासिक इमारतों के निर्माण के लिए बने प्रकोष्ठ। राष्ट्रीय एकता के सूत्रधार, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आज पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सरदार पटेल को सादर नमन करते हुए कहा कि भारत की अखंडता, एकता और संप्रभुता को सुदृढ़ करने में उनके योगदान को राष्ट्र सदैव कृतज्ञ भाव से स्मरण करता रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल के दूरदर्शी नेतृत्व और अदम्य संकल्प से देश की रियासतों का एकीकरण संभव हो पाया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय एकता दिवस हमें यह संदेश देता है कि मजबूत और संगठित भारत ही विकास और प्रगति का आधार है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर सरदार 150 के तहत आयोजित एकता मार्च कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने गांधी सर्किल से अमर जवान ज्योति तक राष्ट्रीय ध्वज हाथ में लेकर पैदल मार्च किया। इस एकता मार्च में खिलाड़ियों, पुलिस के जवानों, विश्वविद्यालयों और कॉलेज के छात्र छात्राओं, एनसीसी, स्काउट गाइड, एनएसएस स्वयंसेवकों, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में आमजन ने उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई। मार्च का उद्देश्य राष्ट्र की एकता, अखंडता और सामूहिक शक्ति के प्रतीक लौह पुरुष सरदार पटेल के जीवन से प्रेरणा लेकर युवा पीढ़ी में देशभक्ति और आत्मनिर्भरता की भावना को सशक्त करना था। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित आमजन को आत्मनिर्भर भारत की शपथ दिलाई और कहा कि सरदार पटेल का जीवन यह संदेश देता है कि दृढ़ संकल्प, अनुशासन और एकता के बल पर हर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र निर्माण के मार्ग पर सरदार पटेल के आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया। पूरे मार्ग में नागरिकों में देशभक्ति का उल्लास और एकता का भाव देखने को मिला। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकास के साथ साथ विरासत का संरक्षण के संकल्प को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार आस्था धामों और पर्यटक स्थलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश के गौरवशाली इतिहास, प्राचीन धरोहर और धार्मिक पर्यटक स्थलों के विकास और पुनर्विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए तय समय में पूरा करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही ऐतिहासिक इमारतों के निर्माण के लिए विशेष प्रकोष्ठ के गठन के लिए निर्देशित किया। श्री शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट, पूछरी कलौठा और तनोट माता मंदिर के विकास और पुनर्विकास कार्यों के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आमजन को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन से परिचित कराने तथा उनके शौर्य की गाथा जन जन तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित कर रही है। इस सर्किट में महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थलों जैसे चावंड, हल्दी घाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर, उदयपुर आदि को सम्मिलित किया गया है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चावंड में महाराणा प्रताप के समाधि स्थल को सुनियोजित रूप से विकसित करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने यहां प्रवेश द्वार और ब्रिज के कार्यों के संबंध में विशेष निर्देश प्रदान करते हुए पर्यटकों के लिए आवश्यक सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक के ऐतिहासिक और विशाल स्मारक की रूपरेखा के संबंध में विशेष दिशा निर्देश प्रदान किए। साथ ही श्री शर्मा ने अधिकारियों को जैसलमेर स्थित तनोट माता मंदिर में पुनर्विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए यहां श्रद्धालुओं के ठहरने की उचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। सुजिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।